Hello dear students. So in the last class we saw how to separate solid from other solid substances. In this class we will learn about separation of solid from liquids. But the solid is insoluble. Solid जो है वो पानी में घुला हुआ नहीं है, insoluble है, जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर. सो इसमें जो पहला मेथड है वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ओके, तो ये जो मेथड है वो कंप्लीट सेपरेशन हमें नहीं देता है. कुछ न कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो बचे हुए रह जाते हैं. आपने घर में भी सेडिमेंटेशन देखा होगा. जैसे जब राइस ग्रेन्स को धोया जाता है, वाटर में सोक किया जाता है, तो उसमें क्योंकि राइस ग्रेन्स हैवी होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और जो डस्ट है या स्ट्रॉ के पीसेस हैं या इंसेक्ट्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं. ओके, तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं. इसे ही सेडिमेंटेशन कहा जाता है. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक मडी वाटर है, यानी इस वाटर में सॉइल है. अब अगर हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे बिकॉज दे आर हेवी. ओके, हेवी होने के कारण ये नीचे बैठ जाएंगे. अच्छा, और ये जो नीचे बैठता है, ये जो पार्टिकल्स जो नीचे बैठते हैं, इसके लिए भी एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट. क्या कहते हैं? सेडिमेंट. नाउ ये हो गया सेडिमेंटेशन. इसी के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डिकेंटेशन. अब क्योंकि हमें इसमें से वाटर को सेपरेट करना है, सैंड को सेपरेट करना है या सॉइल को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को दूसरे कंटेनर में डालेंगे. इस तरीके से डालेंगे कि जो नीचे जो हमारा सेडिमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो. यानी हम केयरफुली और स्लोली इस कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में वाटर को डालेंगे. सो इस तरीके से वाटर जो है वो यहाँ आ जाएगा और जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ रह जाएंगे. बट जैसा हमने शुरू में देखा कि इसमें कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कुछ जो लाइटर पार्टिकल्स हैं जो उस समय भी सेटल डाउन नहीं हो पाए होंगे वो यहाँ पर साथ में इस कंटेनर में आ जाते हैं. ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड. यही चीज़ नीचे एक्टिविटी 5 में भी दी गई है. ऊपर यहाँ पर सॉइल दिखाया गया है, मडी वाटर दिखाया गया है, और यही एक्टिविटी 5 में सैंड और वाटर का सॉल्यूशन दिया गया है. नाउ स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन में हमने देखा कि जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे क्विकली सेटल डाउन हो जाते हैं, बट जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको टाइम लगता है नीचे बैठने में, सेटल डाउन होने में. सो इस प्रोसेस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके रेट को बढ़ा सकते हैं यदि हम उस सॉल्यूशन में एक मटेरियल जिसे कहा जाता है एलम, अगर हम एलम को उसमें डिज़ोल्व कर दें तो ये प्रोसेस बढ़ जाता है. एलम आपने देखा होगा, घर में सुना होगा, जिसे हम फिटकरी कहते हैं हिंदी में. ओके, तो इससे जो हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है. ओके, इस मेथड को हम लोडिंग कहते हैं. आप जैसे कि इस फिगर में भी देख पा रहे हैं. ओके, यहाँ पर एलम को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो पार्टिकल्स नीचे जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे. ओके, बट यहाँ पर हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है फ़िल्टर. ओके, तो जैसे कि आपने घर में देखा होगा, जब चाय बनती है तो चाय को छानने के लिए, है ना, हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, छन्नी यूज़ करते हैं. ओके, अगर पानी गंदा आ रहा है नल से तो उसको हम क्लॉथ की मदद से क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं. ओके, जूस प्रिपेयर करने के लिए फ्रूट्स से या फ्रूट के पल्प से जूस प्रिपेयर करने के लिए भी हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं. और घर में चीज़ या पनीर बनाने के लिए भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. अब अगर हम लैब की बात करें, लेबोरेटरी की बात करें, तो वहाँ पर हम फिल्ट्रेशन एक पेपर जिसे कहा जाता है फ़िल्टर पेपर, उसकी मदद से फिल्ट्रेशन करते हैं. तो फ़िल्टर पेपर क्या होता है, इस तरीके का सर्कुलर दिखाई देता है और इसमें बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. ओके, जो कि क्या करते हैं, वाटर को तो अलाउ कर देते हैं पास होने के लिए, बट जो पार्टिकल्स हैं उनको ये नीचे अलाउ नहीं करता है, तो वो पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं और पानी जो है वो नीचे चले जाता है. नाउ इस फ़िल्टर पेपर को यूज़ करने के लिए हमें एक स्पेशल शेप देना पड़ता है. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हमें एक कोनिकल शेप देना पड़ता है ताकि हम इसे जो हमारा फ़िल्टर, जो हमारा फ़नल है उसमें हम लगा सकें.
जैसा कि आप नीचे एक्टिविटी 6 में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा फ़नल है। फ़नल का ये जो ऊपर का पोर्शन है वो कैसा है, कॉनिकल है। इसी पोर्शन में हम हमारा फ़िल्टर पेपर लगाते हैं और ऊपर से जो हमारा सॉल्यूशन है जब इसमें से हम पास करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर मडी वाटर लिया गया है तो जो मड है वो ऊपर ही रह जाता है और जो क्लियर वाटर है वो नीचे कंटेनर में हमें मिल जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में जो मटेरियल हमें बचा हुआ मिलता है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टर्म है एंड इट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू। क्या कहते हैं हम उस मटेरियल को, रेसिड्यू। ओके, सो दिस इज़ फिल्ट्रेशन। नाउ अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड्स। अभी भी लिक्विड में सॉलिड है बट वो अब सॉलिड कैसा है, सॉल्युबल है, यानी कि घुला हुआ है, जैसे कि सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा इवापोरेशन। सो व्हाट इज़ इवापोरेशन, हम सभी ने पढ़ा हुआ है पहले भी। इवापोरेशन कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन क्या कहलाता है, इवापोरेशन। ओके, सो ये मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें जो उसका सॉलिड पार्ट है वो ऑब्टेन करना हो। जैसे कि जो सी वाटर है उससे सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम इवापोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। सो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जो सॉल्ट वाटर है, जो सी वाटर है, उसे शैलो पिट्स या पॉन्ड्स में कलेक्ट किया जाता है। शैलो यानी कि कम गहराई वाले तालाब जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, कम गहराई वाला शैलो पिट या पॉन्ड में उस वाटर को, समुद्र के पानी को कलेक्ट किया जाता है और सन में ओपन छोड़ दिया जाता है। तो सन के हीट से वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा और नीचे जो सॉल्ट है वो इस तरीके से बच जाता है, मिल जाता है। फिर इस सॉल्ट को हम इंडस्ट्री में ले जाकर इसे प्रॉपर प्यूरीफाई करके, प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। सो इस तरीके से क्या किया जाता है, सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है सी वाटर से। नाउ सेकंड जो है वो क्या है, कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन इज़ द अपोजिट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, अब कंडेंसेशन में हम वाटर वेपर को वापस वाटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब हम कंडेंसेशन कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे मिक्सचर में से हमें कौन सा पार्ट चाहिए होगा, कौन सा चीज़ डिज़ायरेबल रहेगा, जब हमें उसका लिक्विड कंपोनेंट हमको चाहिए होगा। ओके, जैसे कि हमें ऊपर में, हमें इस पार्ट में हमें क्या चाहिए था, जो सॉलिड पार्ट है ना, सी वाटर, मतलब उसमें क्या क्या मिला हुआ है, सॉल्ट भी है, वाटर भी है, बट हमें वाटर नहीं चाहिए, वाटर इवापोरेट होगा चल जाएगा, हमें सॉल्ट चाहिए था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इवापोरेशन। अब हम कंडेंसेशन कब यूज़ करेंगे, जब हमें सॉल्ट नहीं चाहिए, जब हमें वाटर चाहिए। ओके, सो कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड है उसको हम वेपर फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस केटल में सॉल्ट वाटर लिया गया है, इसे हम जब हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। सो वेपर इस यहाँ पर इस पैन से टकराएगा। अब ये जो पैन है इसमें हमने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, आइस क्यूब्स क्या करेगा, इस पैन को ठंडा रखेगा और जब वेपर इस ठंडे सरफेस से टकराएगा, हिट करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, यानी वेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज़ कंडेंसेशन प्रोसेस। सो जो हमारा सॉल्यूशन था सॉल्ट और वाटर का, उसमें से हमें जो प्योर वाटर है वो यहाँ पर मिल गया और जो सॉल्ट रहेगा वो अंदर केटल में ही रह जाएगा। सो दिस इज़ कंडेंसेशन। नाउ जो थर्ड हमारा मेथड है वो है डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन के लिए हमें, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का हमें एपरेटस लेना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा कंटेनर है इसे हम कहते हैं फ्लास्क। सो फ्लास्क में हमने लिया है मिक्सचर, यानी कि सॉल्ट और वाटर यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं। अब इसे हम बर्नर के हेल्प से हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होगा, जो वाटर है वो इवापोरेट होगा। ओके, अब जो इवापोरेटेड वाटर है उसे पास किया जाता है कंडेंसर से। ओके, सो व्हाट इज़ कंडेंसर, जैसा आप नाम समझ पा रहे हैं, कंडेंसर किस वर्ड से ये सिमिलर है, कंडेंसेशन से, यानी ये वाटर के वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। ओके, कैसे करेगा, वेपर कैसा है, हॉट। हम इस कंडेंसर के किनारे से क्या पास कराते हैं, जो कोल्ड वाटर है उसे हम पास कराते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर जाएगा और किनारे किनारे से यहाँ पर से वापस आएगा। और इधर से फ्लास्क की तरफ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है स्टीम, जो वाटर वेपर है वो। सो वाटर वेपर जब इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो प्योर वाटर है उसे हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कलेक्ट हो गया हमारा प्योर वाटर। अच्छा, और सॉल्ट कहाँ पर होगा, सॉल्ट हमें इस फ्लास्क में ही मिलेगा। ओके, सो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। सो इस प्रोसेस में हमें दोनों चीज़ें ऑब्टेन हो पा रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। सो ये इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन गुड बाय।